जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि अगले 7 दिनों में जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी। आज मैं कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं करने वाला। आज की यह भविष्यवाणी श्रीमद् भगवद गीता की सौगंध के साथ है। जो बातें आज बताई जाएंगी उनमें से कई बातें आपको असंभव लग सकती हैं, लेकिन समय आने पर आप खुद कहेंगे, हाँ, ये तो पहले ही बताया गया था। इन आने वाले दिनों में अचानक कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, घर परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है, और एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में भूमिका निभाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत से राशि वाले इस समय मानसिक उलझन, डर या असमंजस से गुजर रहे हैं, लेकिन गीता कहती है, जब समय बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कौन सी 7 घटनाएं आपका जीवन मोड़ सकती हैं, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरियां आपके रास्ते में हैं, और कौन सा छोटा सा उपाय आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। एक बात ध्यान रखना, यह वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अंत में कही गई बात आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस राशि के हैं या आपके परिवार में कोई इस राशि का है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं आपकी राशि का आज का गीता आधारित भविष्यफल। पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कोई पराया नहीं बल्कि अपना ही है। साथ ही आपको मैं बता दूं, इन 7 दिनों में एक औरत आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। वो औरत एक ऐसी औरत होगी जिसके आने के बाद से आपके जीवन की असली खुशियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, साक्षात लक्ष्मी का रूप होने वाली है, अपने साथ साथ धन, दौलत, खुशियां सब कुछ लेकर आएगी। लेकिन सावधान हो जाइए, उस औरत को नाराज मत कर देना और पहचानने में भूल मत करना, वरना अगर एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। दोस्तों, 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में, क्योंकि जो खुशखबरियां मिलने वाली हैं आपको, वह कोई छोटी मोटी खुशखबरियां नहीं, बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी भी उन खुशखबरियों से बदल जाएगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज की इस वीडियो को खिड़की दरवाजे बंद करके देखना, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही गुप्त जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, शनिदेव ने जो ऐलान किया है, दोस्तों, उस ऐलान का आप पिछले 7 नहीं बल्कि 7 जन्मों से इंतजार कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सावधान या बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी दर्दनाक घटना होगी। उसके बाद खुशखबरी के बारे में भी बात करूंगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ग्रह सितारों का जो चक्रव्यूह है वो आपके जीवन में पड़ चुका है। ऐसे में दोस्तों, दुखों से बाहर आने का यह आखिरी मौका है आपका। इसलिए वीडियो में जो जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं। देखिए, बड़ी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक एक बारीकी से आपको चीजें समझाई जाती हैं, और यह सभी आपके लिए ही जरूरी होती है। वरना मैं यही सारी बातें 1 मिनट में बता दूं और आप क्या करेंगे, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। सावधानी के साथ सभी चीजें बताना जरूरी होती है, इसलिए बड़ी बनाना जरूरी है, और आज की वीडियो भी पूरी देखना जरूरी है, वरना आधा अधूरा देखोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल का बस अंतिम छोर चल रहा है। पूरा साल कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। इस साल से आपने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया। लेकिन अभी भी इस साल के कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं, और जाते जाते यह साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि शनि मूड में है दोस्तों देने के, और जब शनि देने के मूड में होते हैं तो देखते नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं। इसलिए जितना लेना चाहो ले लो दोस्तों, चाहे धन हो, खुशियां हो, हर चीज। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय देव, जय देव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो होगा उसने तुमको राजा बना देना है। लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक दोस्तों, आप जहां हो अभी, उससे भी आपको कई गुना नीचे ढकेल सकती है। दोस्तों, अंदर से आपको तोड़ देगी। इसलिए ध्यान रखना। देखिए, कुछ रिश्ते नाते जो हैं वो झूठ के धागे से लटके हुए हैं।
आपके कुछ चेहरे तुम्हारे आसपास मुस्कुरा तो रहे हैं, परंतु उनके पीछे जहर छुपा हुआ है दोस्तों। और यह जो समय है, यही वो वक्त है जब सच्चाई खुद अपना चेहरा दिखाई आपको कई लोगों के नकाब उतरने वाले हैं। तुम्हारे आसपास के लोगों के यह समय तुम्हारे लिए आसान कतई नहीं होने वाला है। हर चीज के लिए तुम्हें दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह समय वो समय नहीं है कि लोग आएंगे और थाली में सजाकर तुम्हारे सामने परोस कर चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपनी खुशियों को पाना ही पड़ेगा। धन चाहिए तो धन के लिए भी तुम्हें दिन रात एक करनी पड़ेगी। इसलिए खाली बैठना बंद कर दो। आज से ही तुम्हें अपना अगर भविष्य अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीजें दोस्तों अचानक बिगड़ेगी, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। समय साथ ही कुछ पुराने रिश्ते भी टूट सकते हैं। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा भी ले सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी बना न लेना इस समय। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्ते नाते तोड़ दो। किसी के ऊपर भरोसा मत करो। थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो। लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान दो। अपने घर के ऊपर ध्यान दो। अपने काम धंधों के ऊपर ध्यान दो। जितना तुम दोस्तों लोगों की सोचोगे, जितना तुम दोस्तों लोगों के बारे में कि कौन क्या कह रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना अगर आप गहराई में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब होना निश्चित है। और ये समय दोस्तों तितर बितर कर देगा तुम्हें। इसलिए ध्यान रखना, तुम नौकरी व्यापार में हो तो कोई तुम्हारा नुकसान करने की भी सोच सकता है दोस्तों। इसलिए नौकरी व्यापार में भी ध्यान रखना। किसी से फिजूल की दुश्मनी इन दिनों मत लेना। मुझे पता है फिजूल की दुश्मनी बहुत मोल ले लेते हो। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके बीच में मत पड़ो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में जाकर अपनी टांग मत लड़ाओ। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां तुम सबसे पहले पहुंच जाते हो। ऐसा करना मत, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुंह की खाओगे। आप कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग सकती है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करना कि जितना हो सके खुद से मतलब रखना। दोस्तों, खुद पर भरोसा करोगे तो जीवन में सब कुछ होगा। घर में जो है माहौल इन दिनों थोड़ा सा आपके तनावपूर्ण रहेगा। किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। ये गलत फहमियां बढ़ जाएंगी दोस्तों। और ये छोटी मोटी जो तनाव की जड़ है वो तुम्हारे से ही शुरू होगी। तुमको केवल अपने काम धंधे, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। घर परिवार में कुछ हो रहा है तो उसको ज्यादा तूल नहीं देना है। अगर आप एक दोस्तों पुरुष हैं तो पुरुष को घर के मामलों में, स्त्रियों के मामलों में ज्यादा नहीं बोलना है, वरना यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी बातों को अगर तुम नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे तो ही तुम्हें मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अकेलापन बहुत सता रहा है। यूं तो आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन तुम्हें सता रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अब अकेला पड़ चुका हूं। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हो। तुम्हें आजकल सबसे ज्यादा अपनों से दिक्कतें परेशानी हो रही है। रात्रि में बहुत ज्यादा गहन विचार कर रहे हो। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों तुम बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, इसने मुझे ये क्यों बोला, ये बहुत ज्यादा आप कर रहे हो। देखिए, इनसे बाहर आना पड़ेगा। और ये कारण क्यों है? क्योंकि राहु भारी है। जब राहु भारी होता है ना तो दिमाग में तरह तरह के विचार पनपने लगते हैं, वो भी गलत गलत विचार। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह सब छोड़कर मैं कहीं चले जाऊं, ये घर मेरा मेरे लिए नहीं है, ये अपने मेरे अपने नहीं रहे तो मैं ऐसा प्रतीत होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूं। अक्सर दोस्तों तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने राहु को मजबूत बनाना पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाना है वह मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसों की स्थिति की बात करूं तो पैसों की स्थिति शुरुआत में कमजोर रहेगी। अचानक से कोई रिश्तेदार आपके पास पैसा मांगने आ सकता है। आपके पास जितना पैसा है वो भी तुमसे कोई ले जाएगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है। लेकिन तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना, किसी की भी समय मदद नहीं करनी है, ना ही किसी को आपको कोई वचन देना है।
इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इस समय जितना हो सके अपने पैसे को बचाकर रखना है, क्योंकि निकट समय में कुछ जरूरी काम आपके आने वाले हैं। उस समय आपको पैसों की खासी जरूरत रहेगी, इसलिए अपना नजदीक में किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है, ना ही किसी की मदद करनी है। किसी को बुरा लग जाएगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी, ऐसे सोचना बंद कर दो। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सब कुछ सही कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है। इसलिए दोस्तों, पैसों को बिल्कुल अपने काबू में रखिएगा। हाथ से पैसा फिसल सकता है, कहीं बड़ा का कोई खर्च आप कर सकते हैं, किसी को दिखाने में आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। और मैं एक बात बता दूं कि यह समय दोस्तों उलझनों से भरा हुआ रहेगा। जी हां दोस्तों, कई सारी उलझनें आपके सामने आएगी। कभी घर परिवार की उलझन, कभी नौकरी में उलझन, कभी व्यापार में उलझन, कभी फिजूल की चीजें भी आपको उलझाने लगेगी। आपका कोई सामान खराब हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी। यह सारी चीजें उलझाएगी क्योंकि राहु परेशान कर रहा है। और यह सभी चीजें इसलिए होगी क्योंकि शनि तुमको कुछ देने वाला है। शनि जब देगा तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी, इसलिए इस प्रकोप से बचना है तो दोस्तों इन सभी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन दिनों अपने आप का ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाए तो बिल्कुल ध्यान से चलाएं। अपने शरीर में अगर कोई परेशानी महसूस हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट की या कुछ भी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छोटी सी बीमारी होने पर भी तुरंत दवाई लीजिए और इलाज करवाइए, वरना दोस्तों बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि इन दिनों आपके जीवन में कोई औरत दस्तक दे सकती है, कोई छोटी बच्ची भी दस्तक दे सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। जब जब शनि प्रसन्न होता है, वो आपके जीवन में किसी ऐसे शख्स को भेजता है जो पिछले नहीं बल्कि 7 जन्मों के दुख आपके भुला दे, 7 जन्मों की परेशानियां आपकी मिटा दे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको खुशियां दें। ऐसा व्यक्ति भेजता है और वह व्यक्ति इन दिनों आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए उस व्यक्ति की पहचान करना आपको मैं बता दूं। अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा आपके जीवन में आती है तो उसका सम्मान करें। या तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, आप उससे दोस्तों बहन बना सकते हैं, आप उसे दोस्तों अपना बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप उससे दोस्तों कोई भी ऐसा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो प्यार का हो, भावना का हो। हर चीज में दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को आपको जितना हो सके अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना है। उस व्यक्ति के जब चरण आपके घर में पड़ेंगे तो यकीन मान लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। कोई दोस्त पुरानी हो, कोई रिश्तेदार पुराना हो, अगर वो आपके घर आए तो उसका सम्मान करिएगा। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि यही व्यक्ति है जो मेरा अपना है, मेरे लिए लकी है, मेरे लिए किस्मत की चाबी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, इन दिनों किसी को उधार नहीं देना है, कोई गारंटी असाइन नहीं करना है। दोस्तों, कोई तुम्हें जल्दी फायदा देने का लालच देगा कि यह काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन मना कर देना। कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। लेकिन ध्यान रखना, भावनाओं में बहना नहीं है। अक्सर तुम भावनाओं में बह जाते हो। आज लोग तुमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। तुम्हारे अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सभी तुमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम जहां हो वहीं के वही हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के बारे में सोचा, तुमने हर बार अपने से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा, तुमने लोगों की मदद करी, तुम अक्सर भावनाओं में बह गए। लोगों ने तुम्हें चुन चुन कर लूटा है दोस्तों, तुम्हारा हक तक छीना है, तुम्हारी कमाई खा गए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कौन रहा तुम्हारे साथ? कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे कुछ 1-2 अपनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा। तुम्हें बार बार यह एहसास हुआ है कि यह दुनिया तुम्हारे केवल कुछ काम की नहीं, सब मतलब के हैं।
फिर भी तुम आज भी उन्हीं लोगों की बार बार मदद कर रहे हो। आज फिर भी तुम अपने आप के साथ छल कपट करने जा रहे हो। देखिए, तुम अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे जितने भी हैं, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारा परिवार हो गया, उनके साथ भी तो गद्दारी हो रही है। तुम अपना नहीं सोच रहे हो, ना ही अपने परिवार का सोच रहे हो, बल्कि तुम लोगों का सोच रहे हो ज्यादा। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो दोस्तों, इन दिनों अपने प्यार मोहब्बत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा प्रेमी नाराज हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। अक्सर तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, यह तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन यह केवल भ्रम होगा। कभी कभी तुम भ्रम में बहुत ज्यादा आ सकते हो दोस्तों, लेकिन इस भ्रम की स्थिति से दूर रहना ही पड़ेगा। अब कुछ खुशियों की बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शुरुआत कठिन है, लेकिन अंत बहुत अच्छा है। इन दिनों अंत ऐसा होगा कि दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ आ सकता है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर कोई काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, तो कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी आपके पास डील फाइनल हो सकती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, छोटे मोटे काम से भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है। इन दिनों आपको मैं बता दूं, यह जो समय है हर चीज से फायदा लेने का है। हर चीज से फायदा लोगे तो ही बड़ा बन पाओगे। छोटी छोटी चीजों से भी फायदा लेना सीखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों से फायदा लो तो ही आप एक बड़ा इंसान, बड़ा धन कमा पाओगे। यह समय दोस्तों ऐसा समय है कि तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे दूर जा सकती हैं, तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे ओझल हो सकती हैं, तुम्हारे अपने तुमसे थोड़ी सी दूरियां बना सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरने लगता है, तब आसपास के लोग को ऐसा लगता है कि केवल ये तो खुद का कर रहा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो दूरियां बना लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरियां बना रहा है तो बनाने दीजिए। पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए किया, पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए करा है, लेकिन कुछ पल अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो लोगों को उससे क्या दिक्कत है। थोड़ा पल तो आपको अपने के लिए जीना पड़ेगा, और इसी समय तो आपको अपनों की और परायों की पहचान होगी कि कौन अपना है, कौन पराया। तो दोस्तों, उलझना नहीं है, किसी से भी उलझना नहीं है, केवल आपको अपना काम करते रहना है। और एक बात, किसी से उलझो मत, किसी की निंदा मत करो, किसी को अपना राज मत बताओ, अपने राज किसी को भी मत बताना, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी को भी अपने राज मत बताना। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस काम करो। खुद का जवाब जो है वो वक्त दे देगा। किसी को साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो, बस सही रहो दोस्त। अगले योग, यह 7 दिन हैं तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं, इसलिए जो करना है खुद के लिए करो। अंत में राहु को प्रसन्न करने का मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से। देखिए दोस्तों, आपको शनिवार या फिर बुधवार की रात को काले तिल, थोड़े से उड़द की दाल और थोड़े से नीले फूल अगर उपलब्ध हो तो, अगर नहीं हो तो आप सफेद कलर के फूल ले सकते हैं। यही चीजें आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दो। अगर आपके आसपास नदी हो तो वहां पर प्रवाहित कर दो। रात्रि में ही यह उपाय करिएगा, ध्यान से करिएगा, सुरक्षा का उपयोग करके करिएगा। राहु का दोष कम होगा, मन में जो भ्रम है उसे आपको शांति मिलेगी। अगला उपाय, अगर आप यह नहीं कर पाते हो, नदी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। नीला, भूरा और काला रंग ज्यादा नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखें, नीला, भूरा और काला रंग ज्यादा नहीं पहनना, इससे राहु और खतरनाक रूप ले लेता है। पर सिंदूर लगाना है, एक नारियल पर सिंदूर लगाना है, उसे सिर के ऊपर 3 बार घुमाकर किसी श्मशान में या किसी पुराने पेड़ के नीचे रख देना है। जी, जिसे हम कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम गरुड़देव जी कहते हैं। तो आपको नई घंटी यानी नए गरुड़देव जी अपने घर में लेकर आने हैं, और घंटी ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी ध्वनि काफी अच्छी हो, पूरे घर में जिसकी ध्वनि अच्छे से फैले। दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी अच्छे वाली, अच्छी ध्वनि वाली आपको घंटी लेकर आनी है। ये घंटी आपको जब आप घर पर लेकर आए तो इसकी बुप्पी अच्छे से पूजा करिएगा, और इस घंटी के ऊपर आपको
एक चांदी का तार बांधना है। जी हां दोस्तों, एक चांदी का पतला सा तार आएगा, बिल्कुल पतला सा। आप किसी भी सोनार की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आप कह दीजिएगा कि इस पर एक चांदी का तार लगा दें। मात्र 20 या 50 रुपए का आएगा। वह चांदी का तार उस घंटी के ऊपर बांध दें और फिर घर में लाकर उसे बंद रोजाना बजाइए। दोस्तों, तो यकीन मान लीजिए, उस घंटी के जैसे ही आपके घर में कदम पड़ेंगे, यानी वह घंटी जब से आपके घर में आएगी, उसकी ध्वनि मात्र से आपके घर में बाटेकता आना शुरू हो जाएगी। घर में खुशियां रहना शुरू हो जाएगी। घर में सुंदर वातावरण रहेगा, खुशी भरा वातावरण रहेगा। सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, भाइयों में बढ़ेगा। घर के सभी व्यक्ति अच्छी संगत में रहने लगेंगे। यह उपाय दिवाली से पहले पहले ही कर लीजिएगा। नई घंटी लेकर आइए और अगर आप चाहें तो धनतेरस पर भी करें। दोस्तों, अच्छा रहेगा, लेकिन यह उपाय जरूर करिएगा। अब अंतिम उपाय है दोस्तों, धन दौलत के लिए। जी हां, धन दौलत के लिए उपाय है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और हां, बीमारी वालों के लिए भी बताऊंगा। मुझे पता है कई लोग बीमारी से जूझ रहे, उनके लिए भी उपाय है दोस्तों, और वह भी बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक उपाय है दोस्तों। तो ध्यान से सुने। दीपावली से पहले आपको एक नारियल अपने घर में लेकर आना है। जी हां दोस्तों, नारियल आपको अपने घर में लेकर आना है। अगर आप थोड़े से अमीर हैं, जी हां, अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो एक छोटा सा चांदी का नारियल बारिश आएगा। छोटा सा चांदी का नारियल 500 से 2000 रुपए तक का आ जाएगा। आप चाहें तो चांदी का नारियल अपने घर में लेकर आ जाइए। बिल्कुल छोटा सा लेकर आना है। सुनार की दुकान पर जाइएगा, उसे कहिएगा कि चांदी का नारियल चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। तो एक छोटे से छोटा चांदी का नारियल आपको अपने घर में लाना है। बाकी लोग परेशान न हो, आप एक असली नारियल भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। जो चांदी का लाना चाहे वह लाइए। अगर नहीं ला सकते तो आप दोस्तों एक बस सामान्य नारियल बार लेकर आ जाइएगा। उस नारियल की आपको स्थापना करनी अपनी घर की तिजोरी में हो, जहां धन रखते हैं वहां पर। सबसे पहले एक लाल कपड़ा लीजिएगा और उस लाल कपड़े में उस नारियल को रखिएगा। चांदी का लाए हो तो चांदी का रखें, और सामान्य नारियल लाए हो तो उस सामान्य नारियल को रखिए। उसकी बाऊ अच्छे से पूजा करिएगा। जिस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही उस नारियल की पूजा करिएगा। अब आपको लाना है कमल गट्टे। जी हां, कम से कम 4 कमल गट्टे, यानी कि कमल के बीज। दोस्तों, जो कमल गट्टा नहीं समझता है, उसे मैं सामान्य शब्दों में बता दूं। कमल के बीज। आप पूजा की दुकानें होती हैं जहां बाजारों में, वहां पर यह चीज मिल जाएगी। क्या है? वे कमल के बीज, यानी कमल गट्टा। आप ये लीजिए, और आप दोस्तों उस नारियल के साथ में उन कमल के बीज को, यानी कमल गट्टे को भी लीजिए और उसे चाल अच्छे से बांध लीजिए और हम अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। पूरा साल रख दीजिए। वह नारियल सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर चांदी का नारियल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नारियल सूख जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सुख नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पाक पर 1 साल पड़ा रहने दें। 1 साल में ही आपका पूरा घर टान महल बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तिजोरियां और खरीदनी पड़ जाएगी। बैंक अकाउंट में पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, मैं केवल बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूं। आपके बाबे 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी, क्योंकि यह उपाय राजा महाराजा के युग से चले आ रहे हैं, और वही उपाय आज मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, कई लोगों ने पिछली दिवाली उपाय किए, उनका आज दोस्तों घर महल बन चुका है। दोस्तों, उनके घर में इतनी खुशियां हैं, इतना धन है कि आज उनका त्योहार ऐशो आराम से बीतेगा। दोस्तों, तो यह उपाय आप जरूर करें। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूं बीमारी के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको जहां एक नया तुलसी का पौधा मरीज लेकर आना है। जी हां, नया तुलसी का पौधा। उस नए तुलसी के पौधे को जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, चाहे आप हो या आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर एक से ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो उन सभी को साथ में उपाय करने के लिए कहिएगा। अगर आप चाहें तो घर के सभी व्यक्ति साथ में यह उपाय करें। इससे क्या होगा, आपको कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। आपको अगर कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी,
कैंसर, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर, लिवर की समस्या, कोई भी समस्या हो या किसी को लकवा मार चुका है, किसी की आंख में समस्या है, सारी समस्या दूर होगी। क्या करना है? वह आप तुलसी का पौधा लेकर आ जाइए, सभी का हाथ लगाइए। उस तुलसी के पौधे को एक गमले में आपको स्थापित करना है, लेकिन स्थापित करने से पहले उस नए गमले में आपको एक सुपारी, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा, आप चाहें तो एक चांदी का तार भी ले सकते हैं, 20 से 50 रुपए में आ जाएगा। आप उसको चांदी के तार को गमले में डालिए, एक सुपारी को डालिए, वही पनकौड़ी और दा जो सफेद कलर की आती है, उस कौड़ी को लेना है, केवल एक कौड़ी और लेना है, उसको आप गमले में डाल दीजिए। यह तो 3 चीजें डालनी है। इसके बाद आपको उस गमले में तुलसी माता को स्थापित कर देना है। अच्छे से, और ध्यान रहे उस पौधे को अच्छे से आपको उगाना है, हमेशा उसकी देखरेख करनी है, हमेशा एक दीपक उसके समक्ष। दोस्तों, इससे आपके घर में कभी भी, जी हां, इससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। इससे आपके घर में कभी भी कोई बीमारी वास नहीं करेगी। आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, घर से बाहर चली जाएगी। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी बीमारी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कई सारे उपायों को बताया है जो दिवाली आपको हर समस्या से बाहर लाऊंगा। ये मेरा फर्ज है दोस्तों। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय माता दी।